ज्योतिष में एक योग कहा जाता है जिसे कहते हैं पाप कर्तरी योग। आइए आज इसी की चर्चा करते हैं। पाप कर्तरी योग वैदिक ज्योतिष में एक दोषकारी योग माना जाता है, जिसका अर्थ है जब किसी ग्रह, लगन या चंद्रमा के दोनों ओर अर्थात उसके दूसरे और 12वें भाव में पाप ग्रह विराजमान हों तो उस ग्रह के चारों ओर पाप ग्रहों की कर्तरी तैयार हो जाती है। इसी कारण इसे पाप कर्तरी योग कहा जाता है। अगर पाप ग्रहों की बात की जाए तो ज्योतिष में शनि, राहु, केतु, मंगल और सूर्य को क्रूर या पाप ग्रह कहा जाता है। पाप कर्तरी योग के प्रकार। लग्न पाप कर्तरी, जब लग्न के दोनों ओर पाप ग्रह हों, इससे जातक का स्वास्थ्य, व्यक्तित्व और जीवन की मुख्य दिशा प्रभावित होती है। चंद्र पाप कर्तरी योग, जब चंद्रमा के दोनों ओर पाप ग्रह हों, इससे मानसिक अशांति, भावनात्मक तनाव और सुख की कमी होती है। अन्य ग्रहों पर पाप कर्तरी योग, जिस ग्रह पर यह योग पड़े उसके कारक फल दब जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। पाप कर्तरी योग के प्रभाव। जीवन में रुकावटें और कठिनाइयाँ बहुत होंगी। मानसिक तनाव, असंतोष, आत्मविश्वास की कमी बहुत रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहेंगी। आर्थिक समस्या हमेशा जीवन में रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में बाधाओं का सामना आपको करना पड़ेगा। वैवाहिक या पारिवारिक जीवन में तनाव रहने वाला है। पाप कर्तरी योग के उपायों की बात की जाए तो शुभ ग्रहों की शक्ति बढ़ाएं, विशेषकर बृहस्पति और शुक्र को जितना मजबूत रखें उतना अच्छा। पाप ग्रहों को शांत करें, जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु। इनका पूजन अथवा दान करना विशेष लाभदायक माना जाता है। दान पुण्य कैसे करें कि शनि के लिए काले तिल, सरसों का तेल, काले वस्त्र का दान करें। मंगल के लिए लाल मसूर, गुड़ या तांबे का दान करना उचित रहेगा। राहु केतु के लिए नारियल, सरसों, नीला, काला वस्त्र दान करें तो श्रेष्ठ रहेगा। मंत्र जाप की बात करें तो महामृत्युंजय मंत्रों का जप, गायत्री मंत्र, नवग्रह शांति मंत्र, इनका जप करना आपके लिए उचित रहने वाला है। गाय, गरीब और ब्राह्मण, इनकी जितनी सेवा की जाए उतना आपके लिए पुण्यदायक रहेगा। रत्न धारण की यदि बात की जाए, योग्य ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेने के बाद ही रत्नों का चयन करें।